आध्यात्मिक मोटिवेशनल गुरु ब्रह्म कुमारी शिवानी ने कहा कि आत्मा को सशक्त बनाना आज की सबसे महती आवश्यकता है। आज बीकानेर में दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अध्यात्म भारत की अंतरात्मा में समाया हुआ है। उन्होंने बच्चों में बढ़ती मोबाइल निर्भरता पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर बुरा असर हो रहा है। कोई एक शहर की वाइब्रेशन होती है ना, फिर हर आत्मा के अंदर वही वाली रुचि आ जाती है और वही वाली वाइब्रेशन आ जाती है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि राज्य अर्थात खुद पर राज्य करना, मन पर, कर्म इंद्रियों पर, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर, उस पर राज्य करना। इसीलिए आध्यात्म हर आत्मा के पास यहाँ है, तो स्वराज्य तो अपने आप हो ही जाएगा। वही आध्यात्म जो आपके हर एक के पास है, उसको यूज करना शुरू करना है। क्या होता है, हम कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, विच इज ट्रू, हम हैं, लेकिन उसका रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी आजकल क्या होता है, सुबह की शुरुआत फोन से हो रही है, दिन का अंत भी फोन से हो रहा है। और फोन से मतलब सिर्फ देखना, ऐसे ही यूज तो करना ही है, वो तो हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं उससे, लेकिन माइंडलेसली देखते जाना, और फिर जो भी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे ना, उसी से हमारी सोच बनेगी। तो अगर हम थोड़ा सा उस साधन का गुलाम बनकर नहीं, साधन का मालिक बनकर उसका अगर उपयोग करेंगे, तो मन शक्तिशाली रहेगा। वही आध्यात्म जो आपके हर एक के पास है, उसको यूज करना शुरू करना है। क्या होता है, हम कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, विच इज ट्रू, हम हैं, लेकिन उसका रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी आजकल क्या होता है, सुबह की शुरुआत फोन से हो रही है, दिन का अंत भी फोन से हो रहा है। और फोन से मतलब सिर्फ देखना, ऐसे ही यूज तो करना ही है, वो तो हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं उससे, लेकिन माइंडलेसली देखते जाना, और फिर जो भी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे ना, उसी से हमारी सोच बनेगी। तो अगर हम थोड़ा सा उस साधन का गुलाम बनकर नहीं, साधन का मालिक बनकर उसका अगर उपयोग करेंगे, तो मन शक्तिशाली रहेगा। आप जब महिला शक्ति की बात करें, तो डिप्रेशन में एक ध्यान चलता है, लेकिन किस तरह से आत्मा की शक्ति है। क्या हुआ, पिछले 20-30 साल हमने कहा तनाव नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, कोविड आया तो हमने कहा डर नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है। तो जैसे कि हमने छोटी छोटी बीमारियों को, जो कि बीमारी बीमारी नहीं थी लेकिन मन की स्थिति तो थी, उसको हमने नॉर्मल कह दिया समाज ने। और नॉर्मल कहने के कारण उसको हम उसी के साथ चलते रहे। 10-20 साल बीते, कोविड आया, हमने उसको भी नॉर्मल कह दिया, डर और चिंता को। तो स्थिति नीचे होती जाती है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, फिर अगर जीवन में कोई बात आ जाती है, तो कभी कभी हमारे पास उसका सामना करने की उतनी ताकत नहीं होती है, तो फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। लेकिन अगर वो बीमारी है भी, तो भी अगर दवा के साथ साथ हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के छोटे छोटे तरीके यूज करेंगे, तो वो दवा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और बाकी अगर हम हर एक अपना ध्यान रखें, तो हम इस देश से डिप्रेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में आध्यात्म की शक्ति है। जी, अगर मेरा शरीर कमजोर है, तो उसके बहुत सारे असर दिखाई देंगे। सीढ़ी चलने लगूंगी तो सांस लिया जाएगा, पैरों में दर्द हो जाएगा, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाएगा। ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज है, शरीर की शक्ति कम है। इसी तरह अगर मन की शक्ति कम होती है, आत्मा की शक्ति कम है, तो आपको टेम्पर जल्दी लूज करेंगे, मतलब गुस्सा जल्दी आएगा, अहंकार बहुत ज्यादा बड़ा काम कर देगा, डर किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को ईर्ष्या ज्यादा होगी। हर एक का अलग अलग विकार होगा, अलग अलग विकार में अलग अलग कमजोरी होगी, लेकिन कारण एक ही है और समाधान भी एक ही है, कि आत्मा को सशक्त बनाना है। इसमें नारी, पुरुष, बच्चे, युवा, इसका कोई ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं, हर आत्मा को अपने आप को सशक्त करना है। एक शिक्षिका नहीं, स्टूडेंट हूँ, रोज स्टडी करते हैं, और जो स्टडी करते हैं बस वही सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि लगता है अगर खुद को फायदा हुआ, इतने सारे भाई बहनों को फायदा हुआ, तो सबको फायदा होना चाहिए। इसमें आप किसी भी एक वर्ग पे पॉइंट नहीं करें। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि माता पिता बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम टीचर्स पर क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं।
हर एक अपनी तरफ से पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दिन रात लगे हुए हैं, कुछ देश को बहुत प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ छोटी सी चीज़ हुई है, बाहर बहुत मेहनत हो रही है, यहाँ की थोड़ी सी ध्यान रखना छोड़ दिया है। अगर ये इतना बड़ा मकान है, आप पूरे मकान पर बहुत मेहनत करो, पूरा मकान साफ करो सब, लेकिन एक कोने को छोड़ दो तो वो एक कोना थोड़े दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो हमने बहुत मेहनत की है यहाँ, हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा समय इसके लिए निकालें, रोज़ कितना समय निकाल रहे हैं अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। तो माता पिता को बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है, खुद को सशक्त बनाना है। अध्यापक ने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर खुद को सशक्त बनाना है। तो आपकी वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाती है। एक टीचर क्लास में खड़ा होता है, उसकी वाइब्रेशन पूरे क्लासरूम का वायुमंडल पर प्रभाव डालेगी, हर बच्चे के मन की स्थिति पर प्रभाव डालेगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो एडिक्शन फ़ोन की हुई है ना, इसके ऊपर संयम लाने की ज़रूरत है। और हर रोज़ थोड़ा समय 15-20 मिनट हर घर के अंदर आत्मा के लिए समय निकालो कि थोड़ी देर राजयोग का अभ्यास करो, थोड़ी देर परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य सुबह सुबह ऐसे करेंगे तो फिर उसके बाद तो कुछ अंदर जाएगा नहीं, उसके बाद मेडिटेशन करने भी बैठेंगे तो एकाग्रता होगी नहीं। सुबह का 1 घंटा फोन नहीं उठाना, चीज करनी है, सिर्फ ये ही चीज करनी है। फोन से उनको हम 1-2 साल की आयु से फोन दे रहे हैं, वो फोन के साथ खाना खा रहे हैं, उसका सिर्फ मन पर नहीं ब्रेन पर भी असर पड़ रहा है। इतना सा त्याग कोई कर ले, इतना सा मेहनत एक पेरेंट कर ले, बच्चे की कंसंट्रेशन परफेक्ट हो जाएगी। सुसाइड जो है ना वो डिप्रेशन का सिम्टम होता है, लेकिन जब डिप्रेशन डायग्नोज नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है बस थोड़ा सा उदास हैं ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमने उदासी को नॉर्मल कह दिया। डिप्रेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि न जीने के संकल्प बार बार आते जाना, और अगर हम उस समय किसी से बात नहीं करते हैं उस बारे में ये सोचकर कि ये तो सिर्फ एक सोच है, और अगर कोई किसी से करता भी है तो दूसरा कहते कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ये थॉट चली जाएगी। तो वो एक क्षण आता है जब वो सोच हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि फिर हम ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो वो कोई एक ट्रेजेडी या कोई एक उस प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड नहीं करते, तो कई महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे लेकिन वो किसी को पता नहीं चला है। अगर उनकी छोटी सी दवा ले ली होती तो सब ठीक हो जाता। तो हमें डिप्रेशन की अवेयरनेस अब बढ़ानी पड़ेगी, हर स्कूल में बढ़ानी पड़ेगी, हर कॉलेज में बढ़ानी पड़ेगी कि हर एक के मन की स्थिति का ध्यान रखा जाए और जांच भी की जाए कि अगर किसी के अंदर थोड़ा भी डिफरेंस लग रहा है सिम्टम, तो एक साइकोलॉजिस्ट अब हर स्कूल और कॉलेज में जरूरी है। यहाँ आए और 3 दिन बीकानेर में आपका कार्यक्रम में क्या रहेगा और किस कोच के साथ? जी, बहुत दिनों से पूरे बीकानेर वासियों की एक बहुत आस थी कि सिस्टर शिवानी जी यहाँ आए। 10 साल से पूरा ट्राई कर रहे थे और अभी नया संकल्प, नया जीवन, बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम आदरणीय सिस्टर शिवानी जी यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में दीदी जो मैप बनाएंगे उसमें रास्ता कैसे दिखाना है और आगे कैसे चलना है, तो वो पूरा 3 दिन का प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग लाइफ, और जो एक लाइफ को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकें और मेडिटेशन के थ्रू, है ना, एक पावर ऑफ मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को कैसे चार्ज कर सके, इसके ऊपर पूरा 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। और लाइफ में हम अपने बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं, हम अपने डिफरेंट गैजेट को चार्ज कर रहे हैं, पर अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिखाएंगे कि अपने माइंड को कैसे चार्ज करना है। अधिकतर देखा जाए तो 75% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है, मन से रिलेटेड है। यदि मन चार्ज हो गया, मन शक्तिशाली हो गया, तो हम इन सब चीज़ों से ओवरकम हो सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे वो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, माइंड यदि किसी का चार्ज है, आपने देखा होगा जब हमारा मन शक्तिशाली होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो हम कभी गुस्सा नहीं करते। और जब मन की बैटरी कम होती है तो छोटी छोटी बातों में हमें इरिटेशन आ जाता है, छोटी छोटी बातों में हमें बुरा लग जाता है। तो वो जो है प्रैक्टिकल यहाँ पर 3 दिन के प्रोग्राम में हमें सीखने को अनुभव होगा। और ये मैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर पहले इस प्रकार के प्रोग्राम टिकट्स में कराता था। जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से नहीं जुड़ा था तो मैंने इस प्रोग्राम को टिकट्स में भी कराया, पर मैंने देखा ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहा है 141 कंट्रीज में, तो मुझे भी अंदर से प्रेरणा आई कि नहीं, मुझे ये सेवा, भारत की सेवा, विदेश की सेवा, देश की सेवा ये जरूर करनी है। ना केवल
ये कार्य जो है परमात्मा का निस्वार्थ रूप से पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो मैंने अपने आप को 15 सालों से समर्पित करके पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये सेवाएं कर रहे हैं। और सिस्टर शिवानी जी के जहां जहां प्रोग्राम होते हैं उसके बाद 3 दिन का ये फॉलो अप प्रोग्राम होता है, जिसमें जो दीदी रास्ता दिखाती, मैप बनाती है, उसमें कैसे चलना है उनका पूरा एक वर्कशॉप होता है 3 दिन का, और एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो ये रोज शाम को ये प्रोग्राम रविंद्र मंच में रखा गया है। तो सभी बीकानेर निवासियों को मैं इससे आह्वान करूंगा कि ये प्रोग्राम जो बाहर की टिकट्स में होता है, पर ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा पहली बार फ्री में हो रहा है। क्योंकि यदि आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे तो इस प्रकार की लाइफ कोचिंग, माइंड पावर के प्रोग्राम बहुत वैल्यूबल होते हैं और विदेश में भी किया जाता है। तो ये प्रोग्राम आपको बीकानेर की धरनी में पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से सिस्टर शिवानी जी के प्रोग्राम के बाद में एक बोनस प्रोग्राम है। तो यूथ को, बिजनेसमैन को और सभी ब्यूरोक्रेट, सभी लोगों को इस प्रोग्राम में जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ को बदल कर रख देगा। थैंक यू सो मच। देखिए, उद्देश्य अभी पूरी दुनिया का एक ही होना चाहिए कि भाई जल्दी से दुनिया अच्छी हो जाए बीमार जो हो गई है ना। अभी आज भी देखिए, जो भी क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का एरिया हो, चाहे पॉलिटिकल हो, है ना, चाहे सृष्टि जो प्रकृति का हो, सब बोल रहे भाई अभी बहुत हो गया, थोड़ा बस करो। तो आज का प्रोग्राम खास आप देखेंगे, नाम भी जो है नया संकल्प नया जीवन, कि सृष्टि का जीवन हम नया करें, सभी लोगों में भाईचारा, प्यार बढ़े, सभी लोग खुद को आत्मा समझें, परमात्मा को याद करें। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते तो हैं, पर उसका मतलब क्या है ये जाने। आज कुछ गाने मैं गाने वाला हूँ, तो अभी मेरे गानों को भी मैंने ऐसे ही प्लान किया हुआ है भगवान की दया से कि जो भी सुने उसको मेंटल हीलिंग मिले। क्योंकि कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन आने वाली समस्या, WHO ने भी बोला है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया की है मेंटल हेल्थ। तो आज के इस प्रोग्राम में आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अच्छी सोच अपने घर लेके जाएंगे, जिससे उनका जीवन अच्छा हो, परिवार अच्छा हो और सृष्टि अच्छी हो। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले ये घर अच्छा हो, फिर हमारा घर, फिर पूरा समाज अच्छा हो, यही संकल्प है। एक जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो जैसा हमारा कर्म होगा हम वैसा फल पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। पूरी दुनिया कह रही है। आज आप सब भी इस बात को जानें और अपने आप में परिवर्तन लाएं, बेहतर जीवन बनाएं। ऐसी शुभकामनाएं। मैं हरीश मोयाल आप सभी को आज बहुत सारे गाने सुनाने वाला हूं, तो आप जरूर आइएगा। शुक्रिया।